Hello students, today lecture number 5 accounting for debenture part 2 chapter number 2. Today discuss the advance amount received on debenture when debenture holder paid the advance. जब debenture holder advance में पेमेंट कर रहे हैं तो सम नंबर 7 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 112 पेज पर है. डायनेमिक लिमिटेड रीड कर रहा हूँ, अच्छे से समझना. डायनेमिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशूड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच. तो 30,000 डिबेंचर इशूड. डिबेंचर कितने की? ये 12% डिबेंचर इशूड. And how many number of debenture issued? Then 30,000 of ₹100 each, on which the amount per debenture was payable as under with application ₹35 with allotment ₹40 and with first and final call ₹25. All the debentures were applied. Palak, the holders of 1,000 debentures, paid the entire amount on his holding on allotment. तो allotment ने at the time of allotment Palak hold 1,000 debentures, paid the entire amount ऑन हीज होल्डिंग्स ऑन अलॉटमेंट. यानी अलॉटमेंट पर उसने टोटल अमाउंट पे कर दी. यानी सिंपल लॉजिक है कि प्लस हो जाएगा. ये ₹25 का इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने एडवांस में मिल चुका है 1,000 शेयर पर. पलक करके कोई एक शेयर होल्डर है तो यहाँ पे उतना क्या होने वाला है? माइनस होगा 1,000 शेयर पर. सिंपल है. आएगा समझ में इतना क्लियरली? आगे भी हमने किया हुआ है. शेयर कैपिटल में सेम पोर्शन है कि 1,000 शेयर पर एडवांस में पैसे मिल रहे हैं तो ये मीन्स यहाँ पे उतने पैसे कम मिलेंगे. वेयर आकाश द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. आकाश द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. अलॉटमेंट और कॉल मनी पे करने में फेल हुआ है. अलॉटमेंट एंड कॉल मनी आकाश. और यहाँ पे पलक. यानी एडवांस कॉल भी है और कॉल्स इन एरियर्स भी है. और आकाश के नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? यहाँ पे 400 डिबेंचर्स हैं तो उसने एप्लीकेशन तो पे कर दी है. सिंपली है वो, तो माइंड में रखेंगे और चेक कर लेते हैं. कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देख लेना अच्छे से. सबसे पहले विथ एप्लीकेशन और ऑन एप्लीकेशन. ऑन एप्लीकेशन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है वो नहीं मेंशन किया है. तो हम समझ लेंगे कि जितने डिबेंचर इशू हुए उतनी एप्लीकेशन मिल गई है. 30,000 डिबेंचर है तो 30,000 और विथ एप्लीकेशन कितने पैसे मंगवाए? 35. तो 30,000 इंटू 35 इज इक्वल टू 10,50,000 ना. $35 is 105. Now तो टोटल एप्लीकेशन और अमाउंट रिसीव्ड यानी डिबेंचर में यही ट्रांसफ़र होने वाला है विथ ऑन अलॉटमेंट. यहाँ पे अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है
ऑन अलॉटमेंट, माइंड में ये चीज़ रखनी है, एडवांस मिला है और एक कॉल्स इन एरियर्स है, एडवांस वाला प्लस होने वाला है और कॉल्स इन एरियर्स माइनस। तो सिंपली सबसे पहले कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो 30,000 इंटू 40, 4 3 12, यानी कि 12 लाख रुपीज़। अब वो एडवांस मिल गया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये ऐड होने वाला है एडवांस फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, बट शॉर्ट में यहाँ पे फाइनल कॉल मेंशन कर देते हैं। कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर है, सो 1000 इंटू 25, तो ये हो गया तुम्हारा 25,000, और ये टोटल में से यानी कि 12,25,000 लेस होने वाला है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स 400 शेयर इंटू 40 रुपीज़, 16,000, तो ये डिफरेंस अब आ रहा है 12,09,000। सो बहुत ही ईजी है, सिंपल तुम्हारा ये हुआ ऑन अलॉटमेंट। और अब लास्ट है ऑन फाइनल कॉल। कॉल्ड अप अमाउंट तो 30,000 इंटू 25, 7,50,000। तो सिंपली यहाँ से पता चल रहा है, और ये साइन भी हमें मीन्स हेल्पफुल, दोनों माइनस होने वाले हैं, 1000 शेयर पर जो एडवांस में मिल चुका है और 400 कॉल्स इन एरियर्स है, दोनों लेस होंगे यहाँ पे 25-25 करके, तो यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस ये हुआ तुम्हारा एडवांस फाइनल कॉल, और ये होगा लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो एडवांस फाइनल कॉल कितना है, तो एडवांस फाइनल कॉल है यहाँ पे 1000 इंटू 25, यानी कि 25,000, और कॉल्स इन एरियर्स है 400 इंटू 25, 25 फोर जा 100, यानी कि 10,000। तो टोटल तुम्हें लेस होने वाली अमाउंट है 35,000। तो 7,50,000 माइनस 35,000, 7,15,000, तो ये नेट अमाउंट रिसीव्ड है तुम्हारी। और ये भी नेट अमाउंट रिसीव्ड में आने वाला है, जिसमें हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। ओके, तो ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, अब सिर्फ जनरल एंट्री लिखनी है और कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन में 10,50,000, अलॉटमेंट में 12,09,000। चलो एक बार जनरल एंट्री कर लेते हैं फास्ट। सबसे पहले फर्स्ट जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टोटल हमने चेक कर लिया है 10,50,000, और ये भी 10,50,000। सेकंड 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 10,50,000, 10,50,000। थर्ड नंबर, अब मीन्स आगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमने जो कैलकुलेशन की है वो सब माइंड में रखेंगे। टोटल अमाउंट कॉल्ड अप कितनी है, तो पहले तो सिंपल ये 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। तो सिंपली हमारे पास टोटल डिबेंचर 30,000 इंटू 40, यानी 12 लाख रुपीज़,
टू 12% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख, और 4 नंबर बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, calls in arrears of allotment account or a calls in arrears account debited to 12% debenture allotment account and to advance first and final call account। तो ये कैलकुलेशन पूरा यहाँ पे एक बार वापस चेक कर लेते हैं। हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, कॉल्ड अप अमाउंट 12 लाख से हमने ये फर्स्ट जनरल एंट्री कर ली। अब सेकंड यहाँ पे नेट अमाउंट हमें कितनी मिल रही है, 12,09,000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 12,09,000, फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 16,000 टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट 12 लाख एंड एडवांस फाइनल कॉल 25,000। तो 12,09,000 बैंक अकाउंट डेबिट कितना आने वाला है, 12,09,000। कॉल्स इन एरियर्स 16,000, 12% डिबेंचर 12 लाख और एडवांस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25,000। ये 25 वहाँ पे वापस कॉल्स में माइनस होने वाला। चलो तो 5 नंबर, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मंगवा रहे तो ये 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट है तुम्हारी 30,000 इंटू 25 यानी 7,50,000। ये भी हो जाएगी 7,50,000। फिर 6 नंबर बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in arrears account debited and advance first and final call account debited to 12% debenture first and final call account credit। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो ये भी हमने कैलकुलेशन की है कि नेट अमाउंट हमें कितनी मिल रही है, 7,15,000। नेट अमाउंट कितनी मिल रही है, 7,15,000 और एडवांस फाइनल कॉल 25 और कॉल्स इन एरियर्स 10,000। तो सिंपल है। अब तो बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट मिल गई है, 7,15,000। ये 25,000 एडवांस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये हो गया तुम्हारा 25,000 और 10,000 कॉल्स इन एरियर्स। टोटल अमाउंट है तुम्हारी 7,50,000। टोटल अमाउंट कितनी है, 7,50,000। तो बस ये हो गया सम। एडवांस कॉल्स का पॉइंट है और कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। नाउ लेट्स सी द सम नंबर 8। सम नंबर 8 चेक करते हैं। चार्मी फैशन लिमिटेड इशूड 1,20,000 10% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 200 ईच at a premium of 10%, amount was payable as endless। तो इशू कितने किए हैं, तो यहाँ पे सिंपल है 10% डिबेंचर इशू। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 1,20,000 डिबेंचर इशू किए। कितने डिबेंचर इशू किए, 1,20,000 डिबेंचर इशू किए। 10% डिबेंचर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹200 ईच, यानी उसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो सिंपली उसकी फेस वैल्यू है यहाँ पे 200 रुपीज़ समझ लेना, प्लस उसमें प्रीमियम है 10%।
अगेन प्रीमियम और डिस्काउंट फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट हो रहा है। तो 200 का 10% कितना है 20 रुपीज़, यानी टोटल वैल्यू हुई उसकी 220 में डिबेंचर इशू किए। तो डिबेंचर इशूड एट अ प्राइस ऑफ 220 रुपीज़। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 1,50,000। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000, कितनी एप्लीकेशन मिली है? तो 1,50,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मिली है। एंड द अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 डिबेंचर्स इज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो प्रोरेटा बेसिस का सिंपली रेशियो है कि यहाँ पे 3 से कर रहा है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी रेशियो निकल रहा है 4:5 बोलो या फिर 5:4। एंड मीन्स 5 एप्लीकेशंस पर 4 डिबेंचर अलॉट हुए, प्रोरेटा बेसिस का रूल्स है। और 4 डिबेंचर्स अलॉटेड ऑन 5 एप्लीकेशंस रिसीव, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एक्सेस अमाउंट है, यानी कि ये जो 30,000 डिबेंचर एप्लीकेशन है वो हमारी एक्सेस एप्लीकेशन हुई। क्या हुआ? एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम, बट एक्सेस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में क्रेडिट दे रहे हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज फुल्ली रिसीव, पास जनरल एंट्रीज ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब पैसे मंगवाए कैसे देख लेते हैं। विथ एप्लीकेशन ₹100 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो विथ एप्लीकेशन कितना है ₹100, 100 मंगवाए विथ एप्लीकेशन, और मेंशन किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मेंशन क्या किया है? इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम हमें पता है, तो ₹80 कैपिटल और प्लस ₹20 प्रीमियम। एंड आगे मेंशन किया है एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, और बाकी के पैसे अलॉटमेंट में मंगवा दिए तो खत्म। यहाँ पे सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है। विथ अलॉटमेंट रुपीज़ टोटल 220 होने चाहिए, तो ये हो गया 120 रुपीज़। दिस डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद उसे रिडीम करने हैं। तो अभी कोई रिडीमेबल यानी रिडीम की कोई एंट्री अभी रिकॉर्ड नहीं करनी है हमें। सो सिंपली जो डिबेंचर इशू करेंगे, यहाँ पे पास द जनरल एंट्री ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इशू की है उसकी जनरल एंट्री हमें करनी है। तो एंट्री पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड। सिंपल ओरली कैलकुलेशन हो जाए ऐसा ही है। बैंक अकाउंट डेबिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि 1,50,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन 100 रुपीज़ है। सो टोटल हो जाएगा हमारा 150 इंटू 100, यानी 1,50,00,000 ना, 1,50,00,000। और ये भी हो जाएगा 1,50,00,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। नंबर 2, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 1,50,00,000 और 10% डिबेंचर में 120 इंटू 100, यानी कि 1,20,00,000 रुपीज़, और 30,000 इंटू 100 एक्सेस अमाउंट है, यानी कि वो 30,00,000 रुपीज़ हो जाएगा तुम्हारा एडवांस अलॉटमेंट। सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम है 30,00,000 रुपीज़, और सॉरी 20 इंटू 120 प्रीमियम कितना होगा यहाँ पे मेंशन कर देते। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, 80 रुपीज़ कैपिटल है और 20 प्रीमियम है। सो सिंपली 1,20,000 इंटू 80 रुपीज़
और 1,20,000 इंटू 12 8 96, ये हो जाएगा 96 लाख, 96 सॉरी 96 है। और ये 120 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो भाई 20 रुपीज़ है, तो 12 टू द 24 यानी कि 24 लाख होगा ये। और टू रिटर्न करना है, यानी कि टू एडवांस अलॉटमेंट, टू एडवांस अलॉटमेंट, एडवांस अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट है, तो सिंपली एडवांस अलॉटमेंट 30,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन है इनटू 100 रुपीज़ यानी कि 30 लाख रुपीज़, तो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन एंड अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन 30, सो 30 लाख रुपीज़, दैट्स एडवांस अलॉटमेंट। नाउ थर्ड जनरल एंट्री, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे, तो जनरल एंट्री क्या है, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और 4 नंबर में बैंक अकाउंट डेबिटेड एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सिंपली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि 120 और ये कितना है 1,20,000 इंटू 120, 1,20,000 एलोटेड डिबेंचर इंटू अमाउंट कॉल्ड विथ अलॉटमेंट 120, तो 12 12 या 144 है ना, तो 1,44 लाख आएगा, 1,44 लाख। और ये भी हो गया 1,44 लाख। ना इसमें से मीन्स अमाउंट कितनी रिसीव्ड एडवांस में हो चुकी है वो पता है हमें, 30 लाख इसमें से माइनस कर लो, तो ये 30 लाख सपोज के माइनस करेंगे तो अमाउंट कितनी है 1,14 लाख, 1,14 लाख बैंक अकाउंट एंड यहाँ पे 1,44 लाख। तो बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। तो ये हमारा मीन्स 8 वाला सम था। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो भी एक कंसिडर कर रहे थे, सम नंबर 9, द होल अमाउंट कॉल्ड एट अ टाइम। 9 नंबर, जानकी मार्बल लिमिटेड, जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालनपुर इशूड 50,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो सिंपली यहाँ पे 11% डिबेंचर इशूड, 11% डिबेंचर इशूड, कितने डिबेंचर इशू किए हैं 50,000। अब उसकी फेस वैल्यू कितनी है तो 100 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 20, यानी टोटल वैल्यू हो गई 120। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन एक ही इंस्टॉलमेंट सिंगल इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट मंगवाई है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 60,000, तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी एप्लीकेशन मिल गई यहाँ पे 60,000। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है 10,000, यहाँ पे प्रो रेटा नहीं है। सो द एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट देयर ऑन वॉज रिफंडेड, रिजेक्टेड और रिफंडेड, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, उनके पैसे क्या कर दिए रिजेक्ट करके उसके रिफंड कर दिए। डिबेंचर वॉज रिजेक्टेड एंड अमाउंट देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, डिबेंचर वेर एलोटेड टू दी रिमेनिंग एप्लीकेशंस, और बाकी को डिबेंचर्स अलॉट कर लिए 50,000 को। तो सिंपल है यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री यहाँ पे अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में कंसिडर करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 11% है, सॉरी 11%. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो टोटल एप्लीकेशन हमें कितनी मिली है 60,000. सो सिंपल है 60,000 इंटू टोटल अमाउंट हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 1,20,000. तो 60 इंटू तो 12 6 72, 12 6 72 लाख हो जाएंगे. कितनी अमाउंट आएगी 72 लाख. और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑल्सो 72 लाख. Now second number 11% debenture application and allotment account debited to 11% debenture account और टू बैंक अकाउंट. तो 11% डिबेंचर अकाउंट 11% डिबेंचर अकाउंट 11% डिबेंचर अकाउंट डिबेंच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो ये टोटल है 72 लाख. इसमें से 11% डिबेंचर में कितना क्रेडिट होने वाला है तो 50,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बाकी है हमारा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो सिंपली अगेन मीन्स अच्छे से समझ लेते कि भाई 10,000 तो रिजेक्ट कर दिए पहले, वो रिकॉर्ड कर देते. 10,000 इंटू 120 यानी 12 लाख रुपीज़ तो ये बैंक अकाउंट से रिटर्न गए. अब मीन्स डिबेंचर अकाउंट में कितने हैं तो 50,000 इंटू उसकी कैपिटल 100 है यानी 50 लाख रुपीज़ तुम्हारे जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में. 50,000 सॉरी 50 लाख कहाँ पे जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में. और प्रीमियम कितना है तो सिंपली 50,000 इंटू 20 यानी 10 लाख रुपीज़ हमारे जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. आएगा समझ में क्लियरली. तो बस ये सिंपल सम था. अमाउंट कॉल इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट में सभी पैसे मंगवाए थे. सो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.